समझदार बेटी। पापा का पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं। पापा तो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंतरा, क्या हुआ? रीना ने अंतरा का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रीना, धीरे से अंतरा ने जवाब दिया। अंतरा व उसकी सहेलियां रीना के जन्मदिन की पार्टी में होटल में आई थी। वहीं अंतरा ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियों की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली अंतरा का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा था कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों वो पापा के व्यवहार और दिनचर्या में काफ़ी बदलाव देख रही थी। अब वे घर देरी से आते और पहले जैसे खींचते या झुंझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं? अंतरा को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चल जाएगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएंगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर सा आने लगा। पार्टी के ख़त्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा भी कि क्या हुआ, पर वह मम्मी को यह सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज़ आई। सीमा, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफ़ेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे, पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो? मम्मी पापा के बीच ज़ोरदार झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई तो? पूरी रात वह सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। रोज़ की तरह मम्मी फ़ोन पर मशगूल थी। सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे के बाद फ़ोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूँ उसे यह सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया और तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ अपने बच्चों, फ़ोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया है। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। उसकी सोच की दिशा बदल गई। पापा का पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं। पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों पर नए सिरे से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी है, इसके बावजूद
वो आज भी मम्मी के साथ सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हों या फिर नूडल्स ही क्यों ना हो खाना हो, मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देखा देखी छोटा भाई भी मम्मी पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। वह भूल गई कि मम्मी पापा पति पत्नी भी हैं। उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए हों। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी वे बच्चों के साथ होटल जाते हैं। मम्मी तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई हैं। ऊपर से मम्मी को कितने ही फ़ोन भी आते रहते हैं। यहाँ तक कि रविवार और छुट्टी के दिन भी फ़ोन के आने का सिलसिला जारी रहता है। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से फ़ोन आने लगे हैं तब से स्त्री को मायके जाने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। उस दिन पापा की बात पर सब कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के अंतर्मन के अकेलेपन की व्यथा थी। अब उसे ऐसी कई छोटी बड़ी बातें याद आ रही थी जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा का इस तरह बदल जाना समझ में आ रहा था। भले ही उसके पापा रास्ता भटक गए हों, पर अब वो समझदार बेटी की तरह पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उनकी मंजिल है। अंतरा ने दृढ़ता के साथ सोचा। तब कहीं जाकर उसका मन शांत हुआ। मम्मी, आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं? उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल ही हो गई। मम्मी ने उसे लाड़ से समझाते हुए कहा। अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई। आपकी आईब्रो तो पापा के मूंछों जैसी चौड़ी हो गई है। उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नाटकीयता से कहा। तो मम्मी जोर से हंसते हुए हाँ बोली। अरे हाँ, आज नाश्ते में क्या खाओगी? मम्मी रसोई में जाते हुए बोली। मम्मी, मैं बड़ी हो गई हूँ, आज नाश्ता मैं बनाऊँगी, आप मुझे बस सिखा दीजिए। गैस चालू करते हुए अंतरा बोली। यह सुनकर उसकी माँ आश्चर्य से देखती रह गई कि उसने आज तक खुद रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप ये सब अकेले करते करते कितना थक जाती हो, उसने मम्मी की तरफ प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा। छोटे छोटे काम अब वो खुद करने लगी ताकि मम्मी को समय व आराम मिल सके। कितनी बार उसने मम्मी को रात को सोते समय कहते सुना था कि आज तो पूरे दिन काम करते करते कमर टूट सी गई है। रात को पापा आए। पापा, आज आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, पर हाँ, कोई कमी मत निकालना, उसने नाटकीयता से कहा। अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई, पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते ग्लानि महसूस कर रहे थे। रात को सोते समय उसने मम्मी से कहा, मम्मी, आज मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, काफ़ी देर हो जाएगी, मैं छोटू के रूम में पढ़ती हूँ। उसने सारी किताबें भाई के रूम में ले जाते हुए कहा। रात को वह वहीं सो गई। रविवार था, सब बैठे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अंतरा ने लपक कर फ़ोन उठाया। अरे मौसी, कैसी हो? मम्मी अभी रसोई में व्यस्त हैं, कोई ख़ास काम था क्या? उसने बहाना बनाते हुए फ़ोन रख दिया। मम्मी ने उसे गुस्से से पूछा। घूरा, पर पापा हल्के से मुस्कुरा दिए।
एक दिन मम्मी का जन्मदिन था। पापा ने शाम को होटल में डिनर का कार्यक्रम रखा। तय हुआ शाम को घर पर केक काटकर रात को होटल चलेंगे। केक काटने के बाद शाम को जाने के समय हो रहा था। पापा सबको जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। मम्मी, मेरे पेट में तेज़ दर्द हो रहा है। सुबह कैंटीन में खाने के कारण शायद ऐसा हुआ, अंतरा ने करहाते हुए कहा। चलो चलो बेटा, डॉक्टर को दिखाते हैं, पापा ने चिंतित होकर कहा। नहीं पापा, पेन किलर ले लेती हूँ, आप और मम्मी डिनर पर चले जाओ। छोटू है न मेरा ध्यान रखने के लिए, उसने दर्द का नाटक करते हुए कहा। मम्मी पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उसने अपनी कसम देकर दोनों को भेजा। वे अनमने से गए। होटल पहुंचकर फ़ोन किया। बेटा, तबीयत कैसी है? जवाब में अंतरा, छोटू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वे समझ गए बच्चों ने उन्हें अकेले भेजने के लिए यह नाटक किया। धीरे धीरे दोनों आपस में खुल गए। दोनों वर्षों बाद अकेले होटल गए थे। शादी के समय की पुरानी यादें ताज़ा हो उठी। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फ़ोन पर हाँ हूँ कर रहे थे। सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दी से फ़ोन रख दिया। जब पापा बाथरूम से बाहर आए तो अंतरा ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने अंतरा को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।